प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ लीफ। जो आज का जो टॉपिक है वो बीए, बीएससी, बीएससी, बीएड और एमएससी सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, है ना। हम सभी जानते हैं लीफ क्या होती है और लीफ के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ लीफ, पत्ती के क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं, वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि पत्तियों के कार्य क्या होते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं पत्तियों की। लीफ सभी जानते हैं प्लांट्स का एक मुख्य पार्ट होता है, वो लीफ होता है ना। जड़ के बाद तना, तना के बाद पत्तियां, है ना। और पत्तियों से ही बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनके माध्यम से प्लांट्स स्टेबल रहता है, उसका जीवन चलता है, उसको फूड मिलता है और अन्य प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं जो पत्तियों के माध्यम से होते हैं। पत्ती आप सभी जानते हैं, पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके अलावा साइकोइथ्रिन, कैरोटीनॉइड और अन्य पिगमेंट्स भी अन्य प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं। तो आज हम कॉमन लीव्स की बात करेंगे कि जनरली जो कॉमन लीव्स होती हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं और उन पत्तियों के उन कार्यों की वजह से हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी स्टडी हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स, फंक्शंस ऑफ लीफ में सबसे पहले जो पत्तियों का कार्य होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जो हरे पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का हरे पेड़ पौधे निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कुछ ऐसे पौधे जो ऑटोट्रोपिक होते हैं वो अपना भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो निर्वात के रूप में निकलती है। तो और फूड स्टोरेज, फूड जो है वो इनको मिलता है। फूड जो होता है वो ग्लूकोज के माध्यम से या ग्लूकोज वगैरह के माध्यम से वो जो है के रूप में प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त पौधों को होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पत्तियों का, जिसके माध्यम से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद मैं दूसरा आपको बताना चाहूँगा, जो दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लीव्स का कार्य है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं या अन्य पौधे होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि पौधों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कि स्टोमेटा वगैरह आप देख सकते हैं। इन जो छिद्रों हैं, इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, पत्तियों में की सतह पर जो है रंध्र और वातावरण और लीफ के बीच में क्या होता है, विभिन्न गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेते हैं ये, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको बाहर की ओर छोड़ते हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर की ओर छोड़ते हैं। इस प्रकार जो है वो गैसों का जो आदान प्रदान है पत्तियां में छिद्रों के माध्यम से होता है। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें हम, कि लीव्स का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोरेशन, है ना। ट्रांसपोरेशन या ट्रांसपायरेशन, वाष्पोसर्जन जिसको हम बोलते हैं, ये इसका अगला कार्य है। ट्रांसपायरेशन, ठीक है, वाष्पोसर्जन जिसको हम बोलते हैं। वाष्पोसर्जन क्या होता है? पौधे के वायवीय अंगों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन होना वाष्पोसर्जन कहलाता है। ठीक है, पौधों के वायवीय अंगों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। इससे क्या होता है, ये भी जो है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, लेकिन इनसे होता क्या है कि पौधे के अंदर जो है वाटर की
एक लिमिट जो होती है वो बनी रहती है, मतलब अगर अधिकता हो जाती है तो उसको भी मेंटेन करता है वाष्पोसर्जन, और कमी हो जाती है उसको भी मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से वाष्पोसर्जन की क्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है पौधों के लिए, जो लीफ के द्वारा ही संपन्न हो जाती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन, अगला पॉइंट हम देखते हैं प्रोटेक्शन। लीफ का जो अन्य कार्य है, अगला कार्य वो है प्रोटेक्शन का। कुछ आप देखे होंगे कुछ पत्तियां जो होती है सल्क पत्र, कुछ कंटक आदि के रूप में रूपांतरित हो जाती है या परिवर्तित होके, ये परिवर्तन होके जो इनका रूप होता है यही जो है वो इनको हेल्प करती है प्लांट बॉडी को। जैसे कि तने के कोमल भागों की ये रक्षा करने का भी कार्य करती है। आपने देखा होगा बेल के पेड़, बेर के पेड़, रबड़ के पौधे होते हैं, इन सभी में ये कांटा के रूप में होके इनके कोमल भागों का की रक्षा करती हैं। ये जो है वो पत्तियां या तने इनके रूप कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये आपने देखा ये लीव्स के फंक्शंस थे। इसके अलावा लीव्स का फंक्शन जो अगला है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी कार्य होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जी हाँ, है ना। इसका जो कायिक भाग होता है, कायिक मतलब उसकी प्लांट बॉडी, उसके अंग, है ना। पौधों के कायिक अंगों से नए पौधों का निर्माण जो होता है वो पत्तियां भी करती हैं। कुछ पत्तियां भी ऐसी होती हैं जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं ब्रायोफाइलम एडिडेटम। ब्रायोफाइलम एडिडेटम की पत्तियां जो होती है उसके जो पौधे की अंग जैसे पत्तियां हो गई, उन्हीं के पौधों की पत्तियों के द्वारा जो होता है अन्य पौधों का निर्माण होता है पत्तियों के द्वारा। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कार्य भी पत्तियां करती हैं। इसके अलावा जो अगला जो इसका लीफ का जो फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है वो है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का कार्य भी पत्तियां करती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मांसल हो जाते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा जो ज़ेरोफिटिक जो मनुस्थलीय पौधे होते हैं, है ना, उनमें ये पाया जाता है। या आप अपने यहाँ आसपास देख सकते हैं एलोवेरा वगैरह, उसकी पत्तियां जो होती हैं उसमें फूड स्टोरेज के कारण क्या हो जाती है, वो मांसल हो जाती है, जिसके कारण वो फूली सी दिखाई देती हैं आपको, है ना। तो फूड स्टोरेज एवं जल का संग्रह करते हैं, ये भी पत्तियों का कार्य है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के रूप में प्याज देखें, प्याज भी, है ना, प्याज की में भी जो होता है वो पत्तियों जो होती है फूड स्टोरेज के कारण और जल संग्रह के कारण उनकी फूल के इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये आपने देखा। इसके अलावा इसके कुछ अदर फंक्शन भी होते हैं लीफ के, अदर फंक्शंस। तो अदर फंक्शंस की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियां जो होती हैं वो रूपांतरित होकर आरोहण का कार्य करती हैं। आरोहण मतलब किसी पौधे में चढ़ने का, सहारा देने का कार्य करती हैं। कुछ पत्तियां जो होती हैं वो रक्षा का कार्य करते हैं। कुछ विशिष्ट भोजन ग्रहण करना का भी कार्य करती है। जैसे कि आपने घट पड़ने पौधा देखा होगा या कीटभक्षी पौधा देखा होगा, है ना। ये सब जो होती है पत्तियों का रूपांतरण है, जिसमें के कारण उनको फूड स्टोरेज मिलता है या रूपांतरण के कारण उनका भोजन ग्रहण करने में पत्तियां जो होती है वो हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा कुछ दूसरा इस फंक्शन ये देख सकते हैं कि कुछ पत्तियां जो है अपना रंग बदल लेती है। रंग बदलने के कारण पौधे जो होते हैं वो आकर्षक हो जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये जंतुओं को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार कुछ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन का भी कार्य में हेल्प करती हैं, कलर्स चेंज करके अपना। इसके अलावा अन्य फंक्शन में हम देख सकते हैं कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो जड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ पौधे की जो पत्तियां हैं वो जड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। जड़ों में परिवर्तित होकर या रूपांतरित होकर वो अवशोषण का कार्य करती हैं। जैसे कि साल्विनेलिया वगैरह में आपने देखा होगा, इसमें ये पाई जाती है। तो आज मैंने आपको बात की, आज का जो वीडियो था वो था हमारा फंक्शंस ऑफ लीफ। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर सभी लोग करें और